हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुकी हैं। आज हम 5वें लेक्चर्स पे अपने आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अब स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम मेन टॉपिक पे नहीं आए हैं। मेन अभी हमारा बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है। इसके बाद हम वेक्टर्स पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपने मेन चैप्टर पे आएंगे। तो जल्दी जल्दी इन चैप्टरों को क्लियर कर लिया जाए ताकि हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक पे कि आज हमें मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए मैक्सिमा या मिनिमा को जानने के लिए हम लोग को पहले क्या पता होना चाहिए, डेरिवेटिव पता होना चाहिए। डेरिवेटिव बेसिकली होता है क्या है, स्लोप होता है। पढ़ते हैं ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसी को हम लोग m पढ़ते हैं, स्लोप होता है। तो देखो क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ दिया गया है। अब इस ग्राफ में देखते हैं कि पहले क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे अगर हम इधर बात करें, इधर ग्राफ स्टार्ट हुआ है, इधर बात करें तो ये क्या होगा, इधर स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। इधर स्लोप निगेटिव होगा, इधर क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे स्लोप 0 होगा। ठीक है, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और यहां पे स्लोप 0। तो अब यहां पे क्या है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये सबसे नीचे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वाई एक्सिस पे, इसको बोला जाता है मिनिमा। ये पॉइंट है, उस पॉइंट पे मिनिमा है और इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। हम यहां बात करते हैं, यहां पे स्लोप देखा, ये क्या है, पॉजिटिव है। ये मैंने आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप निगेटिव है और यहां पे स्लोप क्या है, 0। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो कहोगे सर इसको क्यों नहीं मैक्सिमा बोल लिए, उसी को क्यों बोल रहे हैं, इसको मिनिमा क्यों बोल रहे हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पे क्या है, dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, 0 है। इस पूरे रीजन में आपको d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 ये क्या मिलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और इधर रीजन में d2y अपॉन dx2 क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और यहां पे dy बाई dx क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो बात करते हैं कि इसी को क्यों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला, इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों बोला। देखो क्या होता है, अब बात करते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। लोकल मैक्सिमा द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, x पे डिपेंडेंट है तो y डिपेंडेंट है, which is greatest than its neighborhood, the value of dependent variable which is greatest, जहां पे y की वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है अपने नेबरहुड में, उसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। नेबरहुड मतलब अपने आसपास में। देखो यहां पे क्या, इधर कम होगा, इधर कम होगा, इधर कम होगा, यहां पे सबसे ज्यादा है और ये y की वैल्यू सबसे ज्यादा यहीं पे है, इसको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा। इसमें अगर ग्राफ और होता तो लोकल मैक्सिमा और भी मिल सकते थे हमको, ऐसा नहीं कि यही लोकल मैक्सिमा होगा। अगर इस ग्राफ को हम एक बार और टर्न कर दें तो यहाँ पे भी एक लोकल मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि अपने नेबरहुड में वो ग्रेटेस्ट है। मतलब इधर और इधर अपने आसपास में सबसे ऊपर यही है, इसलिए इसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमम। इस तरह लोकल मिनिमा क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज लेस देन इट्स नेबरहुड, इट्स नेबरहुड, अपने नेबरहुड में सबसे मिनिमम हो। जैसे देखो
यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है ना, तो ये हमारा क्या होगा, लोकल मिनिमा। अब हमने इसको लोकल क्यों बोला है, मैक्सिमा क्यों नहीं बोला है, या लोकल, देखो ये तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा हो गया। अब अगर ग्लोबल मैक्सिमा या केवल मैक्सिमा की बात करते हैं, तो ग्लोबल मैक्सिमा मतलब होता है जितने भी ग्राफ में आपके मैक्सिमा होंगे, लोकल मैक्सिमा होंगे, उन सब में जो ग्रेटेस्ट होगा दैट विल कॉल द ग्लोबल मैक्सिमा या ओनली मैक्सिमा। अगर किसी ग्राफ में ढेर सारे, अगर इस ग्राफ को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं तो आपको ढेर सारे मैक्सिमा मिलेंगे, लोकल मैक्सिमा मिलेंगे, और उस ढेर सारे लोकल मैक्सिमम जो सबसे बड़ा होगा दैट विल कॉल द ग्लोबल मैक्सिमा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमा इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमा या ओनली मिनिमम मैक्सिमा। ऐसे ही लोएस्ट ऑफ ऑल मिनिमा इज नोन एज ग्लोबल मिनिमा। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका लोकल मैक्सिमा भी है, यही ग्लोबल मैक्सिमा भी है। यहाँ पे आपका ये लोकल मिनिमा भी है, यही ग्लोबल मिनिमा भी है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर मैक्सिमा अकर्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x की वैल्यू जहां पे मैक्सिमा अकर होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जैसे यहां पे मैक्सिमा अकर किया ना, तो इस वैल्यू को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस वैल्यू को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो होता है कैन अकर एट बाउंड्री पॉइंट्स और जीरो स्लोप पॉइंट्स। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहां आएंगे, जहां पे बाउंड्री पॉइंट मतलब यहां पे, या जहां पे जीरो स्लोप होगा, डिवाइड बाय डी जहां जीरो होगा वहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएंगे। और एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, dy by dx इक्वल टू 0 होगा और d2y by dx2 लेस देन 0 होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा पे dy by dx इक्वल टू 0 होगा और d2y by dx2 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बना दिए, ये पॉइंट ए हो गया, बाउंड्री पॉइंट ए और डी हो गया, और डेरिवेटिव जहां जीरो है उस पॉइंट को बी और सी मान लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा है, कौन लोकल मिनिमा, कौन ग्लोबल मिनिमा, तो देखा जाए तो ए एंड सी ये क्या है, ये आपके लोकल मैक्सिमा है, जिसपे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इनको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा। और इन लोकल मैक्सिमा में बताया था कहां मिलेंगे आपको, जहां डेरिवेटिव जीरो है वहां मिलेगा, या तो बाउंड्री पॉइंट में मिलेगा। तो बाउंड्री पॉइंट ये हो गया, तो इन दोनों पे मैक्सिमा कौन होना है, इस पे आएगा मैक्सिमा, और आपको डेरिवेटिव जहां जीरो होगा वहां मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये दो लोकल मैक्सिमा आ गए, और इनमें जो ग्रेटेस्ट होगा दैट विल कॉल द ग्लोबल मैक्सिमा। इसका मतलब C क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा होगा, और B और D क्या होगा, लोकल मिनिमा, एंड B इज कॉल्ड द ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से बहुत कुछ चीजें जान सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको इस चीजों की क्लियरिटी हो जाएगी। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहता है y = x² - 4x + 5, और x का डोमेन दिया हुआ -1 to 3, इक्वलिटी होल्ड कर रही है दोनों साइड में। ठीक है, तो कहता है फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, y = x² - 4x + 5 गिवन है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - 4। अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव को जीरो किया, किसके लिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए, सॉरी dy by dx को जीरो किया, इंप्लाइज दैट 2x - 4 = 0, x = 2, x = 2 तो आ गया। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये कैसे पर डिपेंड होगा। अब इसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 कब आता है, इसका मतलब
x इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब हमारा काम क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स पे और जहां डेरिवेटिव 0 है उस पॉइंट पे काम करना। तो अब देखो क्या है कि हमारे पास x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, ये 3 पॉइंट्स मिल गए। ये कौन से हैं, बाउंड्री पॉइंट्स, और ये कौन सा है, डेरिवेटिव 0 पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। चलिए f-1, तो y1 निकालना है तो x की वैल्यू 1 रख दिया, या y1 रख दिया, y-1, तो x की जगह -1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y at x इज इक्वल टू -1। तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, दैट मीन्स 5 और 9 एक 10, y x इज इक्वल टू 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 5, 3 का 9 5 14, चाहते हैं 12 2, और y x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 5, दैट मीन्स 5 4 9, 9 में से 8 गया 1। ये तीनों हमको मिल गए। ठीक है, 10 2 और 1। अब देखो, अब हम क्या बता सकते हैं, अब इसके लिए देखो क्या है कि ऐसे ही बता सकते हो, लेकिन हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखो x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 10, x इक्वल टू -1 इधर कहीं है, y की वैल्यू 10 मान लिया, यहाँ कहीं आ रहा है। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 रख दोगे y की वैल्यू 5, तो 0 पे 5। अब देखो ग्राफ हमारा कैसे आएगा, मिलाओ, ऐसा ग्राफ आया, ये हमारा बाउंड्री पॉइंट हो गया, ये और ये, ठीक है, और ये हमारा डेरिवेटिव पॉइंट हो गया। अब यहां देख के बताओ कौन सा लोकल मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। देखो अब यहां पे क्या है कि जैसे जो y इक्वल टू 10 आया, इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 10 आ रही है, ये हमारी मैक्सिमम में सबसे ऊपर है, इसको बोला है ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 वाला पॉइंट क्या है, ये हमारा मिनिमम में सबसे छोटा है, इसलिए इसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन से हो गए, x इक्वल टू 2 हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 2 जो है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और मैक्सिमा क्या होगा, x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे मैक्सिमा, कैसे मिनिमा, कैसे ग्लोबल मैक्सिमा, कैसे ग्लोबल मिनिमा निकालते हैं, ये हमारा तरीका है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या है, फंक्शन दे दिया y इक्वल टू x का -6, x का डोमेन दे दिया, बोलता है इसका सब कुछ बताना है आप। ठीक, देखो सबसे पहला काम, स्टेप वाइज सबसे पहला काम क्या होता है कि dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे। 2x - 6, फिर क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे, इंप्लाई दैट यहां से 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 3। अब x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन करने के लिए हम लोग को डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, क्या आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब हमारे पास 3 जगह हम चेक करते हैं, डेरिवेटिव जहां पे 0 हो रहा हो और बाउंड्री पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3, ये हमारा क्या है बाउंड्री पॉइंट। और ये क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट। ठीक, अब हमारा काम क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू निकालना। y एट x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या गया 0, y एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 3 का 9 माइनस 7 का 18 माइनस 9, y x इज इक्वल टू 4, 4 चौक के 16 माइनस 24 माइनस 8। ठीक है, अब यहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। सीधी सी बात है, सबसे मिनिमम कहां आ रहा है, ये हमारा -9 आ रहा है, ये हमारा ग्लोबल मिनिमा हो गया। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ठीक, तो अब हमारा क्या होगा, ग्राफ बना लीजिए, समझ में आया तो। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0, एक मिनट, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू -9, 3 पे -9 कहीं नीचे गया, और x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू -8 इधर कहीं गया, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, ये हमारा x इक्वल टू 3 हो गया। एक मिनट, मतलब हमारा x इक्वल टू 3 क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या होगी -9, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, थोड़ा ग्राफ बढ़िया बना लीजिएगा। x y और सारी वैल्यूज कहां मिल रही है आपको, नीचे मिल रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं कि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये कहता है y इक्वल टू x2 माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहला काम वही dy बाई dx निकालिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल गया। जब इसको dy बाई dx जोड़ किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ पे अब d2y बाई dx2 x इक्वल टू 1 पे चेक किया तो 6 आ गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू -1, ये होगा -6 लेस देन 0, x इक्वल टू -1, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इसमें ग्राफ में आपको दोनों चीज मिलेगी, कर्व ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है कि बाउंड्री पॉइंट्स और डेरिवेटिव जहां 0 हो उस पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना। तो y देखिए -2 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y-1 निकालेंगे और y1 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बाउंड्री पॉइंट हो गए, क्योंकि -2 2 और ये हमारा डेरिवेटिव 0 जहां पे वो पॉइंट हो गए। अब देखिए -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब -8 प्लस 6, -2 प्लस 2 0। ठीक, y2 रखिए 8 - 6, 8 - 6 2 2 प्लस 2 4, y-1 -1 प्लस 3 प्लस 2 5 -1 4।
और y1 1 -3 -2 + 2 0। ठीक है, ओके। अब हमें वैल्यू मिल गई, हम ऐसे भी देख के बता सकते हैं, नहीं तो हमें ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू हमको क्या क्या लेनी है, एक बार 1 लेनी है, एक बार 2 लेनी है, एक बार -1 लेनी है, एक बार -2 लेनी है। ठीक, तो -2 पे 0 वैल्यू है, ये हो गया। 2 पे 4 हो गई, 4 मान लिया यहां पे आ गया, और -1 पे 4 आ गया, -1 पे भी 4 है, और 1 पे 0 है, 1 पे 0। अब ऐसे ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे? अब हम लोग को पता है कि ग्राफ यहां से तो यहां क्या जाएगा, यहां से यहां क्या होगा, ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ठीक, फिर ग्राफ आएगा नीचे, फिर यहां से ग्राफ उठेगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहां पे हमारे पास ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 4 पॉइंट मिल गए। अब देखिए इसमें ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, अब यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब 4 पे वैल्यू जो आएगी वो हमारी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और दोनों वैल्यू जो हो जाएगी ग्लोबल मिनिमा। ठीक, तो ये हमारा तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक क्लास हमारी और होगी बेसिक मैथमेटिक्स पे, फिर हम वेक्टर में एंटर कर जाएंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, तो आज क्लास बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि काफी डिले हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें मेन टॉपिक पे जल्दी से जल्दी आना है, जो हमारा मेन 11th स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारे साथ स्कूल के बच्चे भी अटैच हैं और जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे वो भी अटैच हैं। तो प्रिपरेशन वालों के लिए तो ये कुछ समझ में आ रही होगी, लेकिन जो बच्चे केवल स्कूल पे फोकस कर रहे होंगे उनको ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि किताब में सीधे पहले चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चे ये खोज रहे होंगे कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको काम है कि इसको नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जानते रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगाने में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।